हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएससी मैथ ऑनर्स अलजेब्रा 2023-24 का पेपर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बी है, सो दैट दी सेट जी इक्वल टू F1 F2 F3 F4 इज अ ग्रुप अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड एज एफ ओ जी एन। कंपोजिशन है, इसको हम फॉग पढ़ के चलेंगे। ठीक है, फॉग एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स फोर एफ जी इन जी। ठीक है, वेयर एफ वन एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ टू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एफ थ्री एक्स डिफाइन कर रहा है एक्स को वन अपॉन एक्स पे, एफ फोर एक्स डिफाइन कर रहा है माइनस वन अपॉन एक्स पे। फोर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स एक्स। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये हमारे पास ग्रुप है। तो ग्रुप शो करने के लिए पहले क्लोजरनेस चेक करेंगे। क्लोजरनेस, क्लोजरनेस। ठीक है, तो क्लोजरनेस के लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। F1 F2 F3 F4। ठीक है, और यहाँ पे भी F1 F2 F3 F4। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली क्या है, F1 ये किस तरह से इंडिकेट कर रहा है, F1 अगर मैं इसको साथ में कर रहा हूँ तो Fx। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, Fx क्या है x, और फिर ये F1x, यानी कि ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, F1 पे। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा F1 पर ही। ठीक है, या हम x के लिए बात करें तो इसको मैं x लेके भी चल सकता हूँ। ये स्टूडेंट्स आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप x लेके चलते हो या माइनस एक्स लेके चलते हो, बट मुझे जो सजेशन है, F1 इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास F1x ही निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारे पास F1 ले लिया। ठीक है, अब देखो F1 F2 F1। ठीक है, आप ऐसा करो। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, F1 एंड F2x। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखोगे तो ये हो जाएगा F2। ठीक है, F2। ठीक है, इसी तरह से F1 एंड Fx। ठीक है, F2 बेसिकली 3x। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये F3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा F3, सिमिलरली F4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो F2 F1, F2 जो है F1 को क्या दे रहा है, F2 दे रहा है F1 को माइनस माइनस F1। ठीक है, माइनस F1। ठीक है, अब ये माइनस F1 बेसिकली क्या है, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस F1 क्या है बेसिकली, ये है हमारे पास F2। ठीक है, माइनस F1 क्या है बेसिकली आपके पास, F2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब F2 डॉट F2x यानी F2x। ठीक है, इसको करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये F2, ये हो जाएगा। पहले तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये माइनस एक्स पहुंचेगा। ठीक है, इन F2 फिर माइनस एक्स जाएगा, ये जाएगा हमारे पास F2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी ये है हमारे पास x इक्वल टू F1। ठीक है, अब सिमिलरली इस पे देखें F3 पे तो F2। ठीक है, F3x। ठीक है, तो F3x क्या शो कर रहा है, वन अपॉन एक्स। तो F2 ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, बट F2 वन अपॉन एक्स को कहाँ पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा F2 माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये माइनस वन अपॉन एक्स पे, यानी कि ये पहुंचाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं ना F1, ये पहुंचाएगा हमारे पास माइनस, ये हमारे पास वन अपॉन एक्स, यानी कि F4 पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे करें तो F2। ठीक है, एंड F4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा F4x, यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स, बट F2 जो है वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, जो वन अपॉन एक्स इक्वल टू F3। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम बाकी भी देखें तो ये हो जाएगा F3 F4। ठीक है, यहाँ हमारे पास F1 आएगा, यहाँ F1 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ F4, और यहाँ जाएगा आपका, करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ F4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका F2। ठीक है, एंड यहाँ पे F1 F2 F3, और यहाँ पे
F2, ठीक है। ये आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये ग्राफ बन गया तो यहां से अब आप देखिए, ठीक है, हर रो में, सिंस एवरी रो या होल मैट्रिक्स, ठीक है, होल मैट्रिक्स कंटेन ओनली ओनली एलिमेंट ऑफ G implies क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो इसके कंडीशन में अगर देखें तो F1 यानी F1 बेसिकली हम एक के लिए दे देते हैं, बेसिकली सेटिस्फाई हमेशा होता है, ठीक है। F1 F2 एंड F3, ठीक है, X, ठीक है, ये इक्वल टू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू क्या शो करना है, F1 F2 एंड F3 X, ठीक है, ये हमें शो करना है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा F3X, F3X बेसिकली हो जाएगा हमारे पास F3X इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, 1/x, ठीक है, 1/x। तो यहां से ये हो गया, ठीक है। अब F2 1/x को कहा ले जाता है -x पे, यानी कि ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा -1/x, ठीक है। और F1 -1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, F1 F2, ठीक है, इसको, ठीक है, पहले F3X, ठीक है। तो F3X का ले जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा F1 F2 ऑफ F3X, तो F3X आपको F1 F2 के ले जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, या ये भी कर सकते हो, जब आप F1 F2 यानी बेसिकली F1 फंक्शन ऑफ F2 F3X, तो ये कहाँ ले गया, F1 कहाँ ले गया फंक्शन को, ये ले जाएगा X पे, ठीक है, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा F2 F3X, ठीक है। अब F2 जो है वो ले जा रहा है -x पे, तो ये हो जाएगा -F3X, ठीक है। अब F3X का ले जा रहा है x को 1/x पे, तो -1/x, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, यानी कि ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी होल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है, होल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आ गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखें तो इसमें अगर मैं किसी भी कॉलम को F1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चाहे इस तरह से देखो चाहे इस तरह से देखो, तो F1 से सेम रो आती है, F1 F2 F3, इधर से भी F1 F2 F3 F4, यानी F1 जो है इसके लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम द मैट्रिक्स, ठीक है। तो फ्रॉम द मैट्रिक्स F1 ट्रीट एज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स F1 का, तो इनवर्स खुद F1 है, ठीक है, F1 का इनवर्स F1 है, ठीक है। F2 का इनवर्स, तो F2 का इनवर्स, अब देखो F2 का किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, F2 से, तो F1 आ रहा है, तो F2 इनवर्स इक्वल टू F2। सिमिलरली F3 का मल्टीप्लाई जब मैं F3 से कर रहा हूं तो, एंड F4 का मल्टीप्लाई F4 से कर रहा हूं तो, यानी हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, हर एलिमेंट खुद का इनवर्स भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से हमारे पास हो गया कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इंप्लाइड G इज अ ग्रुप। इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स इतना ही शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। 5C, सॉरी 5C।